हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और $60,000 के ऊपर बिटकॉइन के प्राइस को देख के ज़्यादा हैरान नहीं होगे अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि डेथ क्रॉस का जिस हिसाब से हवा बनाया गया था, हमने हमेशा आपको एक बात समझाने की कोशिश की है। जब चार्ट्स देखते हो उनकी सिग्निफिकेंस जो होती है उसको समझने की कोशिश करो, इंडिकेटर कब कैसे काम कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करो, ताकि आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहां पता कर पाओ। डेथ क्रॉस अगर बिटकॉइन टॉप करके नीचे जा रहा हो, बेयरिश हो, तो उसका एक सिग्निफिकेंस हो जाता है और फिर हम जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी करेक्शन देखते हैं। लेकिन जब बिटकॉइन बुल मार्केट के अंदर होता है, यानी कि बॉटम बना के ऊपर जा रहा होता है, तो फिर ये जो है ना कहीं 5-7-10% की करेक्शन तो दिखाता है, लेकिन जितनी जल्दी करेक्शन दिखाता है उतनी जल्दी बाउंस बैक भी कर जाता है। और ये हमने पिछले 8-10 साल का डाटा आपके साथ में 2-3 दिन पहले शेयर किया था। उम्मीद करता हूं आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या हमारे साथ चीजें होती हैं और हवा बना के औने पौने दामों में बिटकॉइन खरीदने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो डाटा है और अगले 24 से 48 घंटे इंपॉर्टेंट बहुत रखते हैं। अगर यहां से मान लीजिए वो डाटा सीपीआई का डाटा निकल के आना है, जॉबलेस क्लेम का डाटा निकल के आना है, अगर ये अच्छा निकल के आ जाता है तो समझ लीजिएगा बाबा रेल में। अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर मान लो अच्छा जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो नहीं आता है, तो बाबा जेल में, बाबा रेल में, बाबा जेल में। यानी कि अगर मान लीजिए अच्छा निकल के आता है तो यहां पर जो है मार्केट पंप कर सकती है, और अच्छा नहीं निकल के आता है तो मार्केट थोड़ा शेक करती दिख सकती है। तो इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, सीपीआई के डाटा और इंपॉर्टेंट क्या इवेंट होने हैं इस हफ्ते के अंदर, वो सारी बात तो हम करेंगे। और बिटकॉइन के खेल की भी बात करेंगे, बिटकॉइन के ईटीएफ के खेल की भी बात करेंगे, और यहाँ पे और इंटरेस्टिंग डाटा आपके साथ में यहाँ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में कुछ कॉइन्स भी ले लेंगे जिनके अंदर अभी भी मौका है, डिप के अंदर है, उनके अंदर अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कहीं ना कहीं एक बार आपको सोचना ज़रूर चाहिए। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। और यहाँ पे बाइनेंस फाइनली उनका जो यूआरएल है, देखो कई लोगों के यहाँ एक्सेस हो रहा था लेकिन मोबाइल के अंदर या नॉर्मली एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली उनकी वेबसाइट दोबारा आ चुकी है और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। क्या अपडेट निकल के आ रही है उस बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं पुराने हो तो यहाँ पर शर्माते क्यों, वीडियो देखने आ जाते हो चुपके चुपके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो और वीडियो को लाइक और जो है शेयर भी कर दिया करो। इतना तो आप हमारा साथ दे ही सकते हैं जब हम कोशिश करते हैं, बुरे हालात हों अच्छे हों, बुरे हालात में आप हमें ज़रूर पाओगे, अच्छे में पाओ ना पाओ ये हम आपको एश्योर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो शेयर और लाइक अपना फर्ज भी तो थोड़ा निभा लिया करो, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कल एक इंपॉर्टेंट चीज हुई और उसके बाद बिटकॉइन $58,000 से $61,000 के आसपास यहाँ लगा गया। अब वो क्या चीज थी वो मैं आपको बता दूं। और पिछले 6 महीने के अंदर जब भी ऐसा हुआ है तो हमने मार्केट के अंदर, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर पंप देखा है, और वो था 1 बिलियन यूएसडीटी कल मिंट हुए। और मिंट होने के बाद देखो यूएस जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उससे पहले वो मिंट हुए, और रात के अंदर जब यूएसए की मार्केट खुली तो बिटकॉइन 58 से सीधा $62,000 को यहाँ ट्राई कर रहा है। तो आप कह लीजिए कितनी सिग्निफिकेंस होती है। और जब ये मिंट होता है $1 बिलियन, मतलब समझ लो 8-9 हज़ार करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं, और यहां से मार्केट पंप कर गई। तो ये जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे चीट शीट्स होती हैं या सिग्नल्स होते हैं कि हाँ भैया यहाँ पे मार्केट के अंदर बाइंग करने की जो है कोशिश की जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें कौन सीखेगा, ये सारी चीज़ें सीखनी है ना, इसलिए कहते हैं ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए आप नज़र अपनी पैनी करके रखनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये हफ्ते के अंदर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है। एक तो आज है सीपीआई का जो डाटा निकल के आना है, और सीपीआई का डाटा अगर समझ लीजिए 3% फोरकास्टेड है, अगर 3% आता है या 3% से कम आता है तो ये जो $60,000 इस टाइम पे ऊपर चल रहा है, और $61,000 जहाँ पे 200 और 50 डे मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस मिल रही है ना बिटकॉइन को $62,000 के आसपास, तो इसको ये ब्रेकआउट करता दिख सकता है। और ये ब्रेकआउट करता है तो समझ लीजिएगा यहाँ पे एक बड़ा पंप, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के अगर हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो हफ्ते
कुछ दिनों के अंदर रिकवर कर जाता है जब मार्केट बुलिश होती है। और यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं ये आने वाले टाइम के अंदर पंप करता दिख सकता है। इसके ऊपर जाता है तो सीधा $70,000, ऐसा ही हुआ था ना। $54,000 पे आने के बाद ये लगभग $58,000-59,000 पे इसको 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही थी, लेकिन 2-4 दिन वहाँ उसने टेस्ट किया, लेकिन उसको ब्रेकआउट करने के बाद सीधा ये $70,000 गया। तो सेम चीज़ ऐसे हो सकती है। और अगर CPI का डाटा अच्छा निकल के आता है, 3% या उससे कम निकल के आता है, तो समझ लीजिएगा ये एक मदद कर सकता है बिटकॉइन के प्राइस को इमीडिएटली $64,000-65,000 ले जाने के अंदर। तो इस पे आज रात को, या आप कह लीजिए हमारे टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे ये डाटा निकल के आने वाला है। और ऐसा होता है तो मार्केट वोलेटाइल भी हो सकती है, $1,000-2,000 ऊपर नीचे। तो जब ये डाटा आने वाला होता है तो ये हो ही जाता है, तो इसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा कि जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम गदाधारी भीम कहते हैं, ये ब्रेकआउट होता दिख सकता है अगर डाटा कम निकल के आता है। अगर डाटा ज़्यादा निकल के आता है, 3% से ज़्यादा निकल के आता है, जो फोरकास्टेड है उससे ज़्यादा निकल के आता है, पिछले महीने भी 3% ही था, तो यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट करेक्शन करती दिख सकती है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये पूरी ग्लोबल मार्केट, यूएसए की मार्केट थोड़ी करेक्शन दिखा सकती है। लेकिन ये बात मत भूलिएगा, सितंबर के अंदर पूरे चांसेस है इंटरेस्ट रेट कट करने के, और CPI का डाटा कम या जो है उतना भी निकल के आ जाता है तो पूरे चांसेस बनते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। इंटरेस्ट रेट कट होगा तो समझ लीजिएगा मार्केट एक बड़ा पंप ले सकती है। सितंबर बुरा रहता है अमूमन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए, लेकिन उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसको हम सीजनैलिटी कहते हैं, हर साल के अंदर एक सीजन आता है जहां पे मार्केट पंप करती है, कुछ भी ले लो, तो वो 3 महीने के लिए तो हम उम्मीद करते हैं। और यूएसए का इलेक्शन मत भूलिएगा, उसके रिजल्ट जो है नवंबर के अंदर आने की उम्मीद है। और अगर ट्रंप आ जाते हैं, या अब तो कमला हैरिस की भी बात करते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए थोड़ा सा फेवर करती दिख रही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो इलेक्शन भी होने वाले हैं। और बिटकॉइन को कोई भी जीते उससे फ़ायदा होगा अगर नज़रिया पॉजिटिव दोनों का रहता है। तो उम्मीद की जा रही है अगर ट्रंप आते हैं तो $1.5 से $1.5 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। और नवंबर में हो सकता है इलेक्शन से पहले $1 लाख भी बिटकॉइन का प्राइस हो, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मानना है। और बहुत सारे और एक्सपर्ट ये सारी चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन समझाएगा, कौन बताएगा, यही तो हम चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर। और मैं तो हैरान रह जाता हूं जब मैं ब्लैक रॉक के डाटा को देखता हूं। आपको ये तो पता है ना कि सबसे ज़्यादा बिटकॉइन कौन होल्ड करता है? जिसने बिटकॉइन बनाया था ना भैया, जिसने इजाद किया था, सतोशी नाकामोटो। 10 लाख 11 लाख बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। और आज तक वो वॉलेट के अंदर एक सतोशी ऊपर नीचे नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने कभी ट्रांसफ़र नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर ये बिटकॉइन ETF का जो खेल है, और कल भी ब्लैक रॉक तो पता नहीं क्या ठान के बैठा हुआ है और लगातार बाइंग करता है। और अभी भी उसके अंदर बाइंग देखने को मिली $60,000, $62,000, $65,000, $70,000, $55,000, $50,000, पता नहीं क्या करके बैठा हुआ। और जो डाटा इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है, ये बिटकॉइन ETF समझ लीजिए लार्जेस्ट होल्डर हो सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, सतोशी नाकामोटो को भी बीट कर सकते हैं। इस टाइम पे अगर मैं बात करता हूँ, ब्लैक रॉक 3.5 लाख बिटकॉइन और फिडेलिटी लगभग 1,75,000 बिटकॉइन होल्ड कर चुके हैं। हम यहाँ बूंदियों में ही फंसे हुए हैं, हमें बूंदियाँ भी नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं हैं, सब खाली हो चुका है। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर करके बूंदियाँ भी लूटने के पैसे, छिलके खरीदने के पैसे नहीं रहे हैं, ये मुझे भी पता है। लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हो तो ये सारी चीज़ों को आप समझो, देखो, थोड़ा सा दूरगामी कहते हैं ना, जैसे कई बार मैं देखता हूँ, दूरगामी बनो, दूरगामी, दीर्घगामी, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइएगा। तो दूरदर्शी बनो, ठीक है, थोड़ा सा लंबा सोचने की कोशिश करो। अगला 6 महीने 1 साल तो कम से कम यहाँ टिकने की कोशिश करो, 2025 एंड तक तो कम से कम यहाँ टिकने की कोशिश करो। तो उम्मीद है यहाँ पे सारे कॉइन जो आपके चिंकू पिंकू टिंकू भी है ना, वो भी तांडव करते दिख सकते हैं, अच्छा करते दिख सकते हैं अगर हिस्ट्री को हम कंपेयर करते हैं। लेकिन टिकेगा वो, अभी हमें आजकल बड़ा डायलॉग चल रहा है, लेवल उसी के निकलेंगे जो टिका रहेगा, पता नहीं क्या था वो, बट लेकिन उसको देख के बड़ी हंसी आई थी। तो लेवल सबके निकलेंगे, बस यहाँ टिकने की ज़रूरत है। ये जो हिम्मत हमारी जो टूटी थी, हमारे साथ में 2016 में भी ऐसा हुआ था, 2020 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन अब तो पक गए हैं, पुराने चावल हो गए हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, अब तो बस बैठे हुए हैं कि भैया तुम जो मर्जी कर लो हमारे साथ,
हमने अगले 6 महीने 1 साल कम से कम 2025 एंड से पहले तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो ये माइंडसेट होना चाहिए आपका लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या होना चाहिए कि भैया मैं लाइंस पे ट्रेड करूंगा, और लाइंस पे ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए एक और चार्ट है, उस चार्ट के बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग जो डाटा है वो आपके सामने होना चाहिए, कल भी है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम प्लस यूएस रिटेल सेल्स, उसका डाटा भी निकल के आना, वो भी इंपैक्ट डाल सकता है। अगर यहाँ पे अगर जॉबलेसनेस अगर बढ़ती है, बेरोजगारी और बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ सकता है अगर ये डाटा और बढ़ के निकल के आता है, तो ये भी इंपैक्ट डाल सकता है। तो इस और उसके बाद जो है यूएसए कंज्यूमर सेंटीमेंट्स का डाटा आना है, मतलब इस हफ्ते के अंदर यूएसए के बहुत सारे डाटा निकल के आने हैं और वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है जॉबलेस क्लेम और हमारा सीपीआई का डाटा, अगर ये दोनों सही निकल के आते हैं तो भल्ले भल्ले, नहीं तो थोड़ा सा हो सकता है थल्ले थल्ले, और हमें पता है थल्ले आएगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकते हैं, तो ये लाइंस क्या बोलती हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिबोनाची की रेशियो है 0.786, जो कि लगभग 56-58,000 डॉलर का जोन है, जहां हम उम्मीद करते यहाँ आएगा, वहां से बाउंस बैक करेगा और वही करता दिख रहा है। तो एक सपोर्ट यहाँ है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट चैनल के बॉटम पे है, और फिबोनाची की रेशियो 0.618, 49,500 डॉलर्स, 52,000 डॉलर्स, ये सब लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन 56 से 58,000 डॉलर्स को तोड़ ही जाए बड़ा मुश्किल है फिलहाल के लिए देखना, अगर कुछ बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, ठीक है। लेकिन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है डेथ क्रॉस के बाद 250, 21 सभी यहीं आ गई है जो मूविंग एवरेजेस हैं। तो आप कह लीजिए 62 से 61 से 62,000 डॉलर का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 64-65,000 डॉलर, जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस आती है, अगर उसके पार करता है तो फिर ये 70,000 डॉलर आपको लगता दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, समझनी है। और हमने कल एक चार्ट आपके साथ शेयर किया था गोसियान चैनल का, जो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा था कि फाइनल रीटेस्ट हो रहा है। अगर उस चैनल को देखते हैं या गोसियान चैनल को, जो ये सांप दिख रहा है रेड जोन और ग्रीन जोन के अंदर होता है, तो बिटकॉइन बॉटम बनाने के बाद जब पंप करता है तो एक बार रीटेस्ट करता है इस चैनल के टॉप को, जो अभी ये करता दिख रहा है। और यहाँ पे अब कहना, अगर उम्मीद करें और इस चार्ट की भी माने, तो शायद यहाँ से एक बड़ा पंप या एक बड़ी बुल रैली ट्रिगर हो सकती है। और 49,000 डॉलर शायद आप समझ लीजिएगा एक तरह से बॉटम ही था जो अभी रिसेंटली इसने बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है, हमें चार्ट्स, हमें इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, और अगर हम नहीं सीखें उसके बाद में भी परेशान रहें तो भैया इसका तो कोई इलाज नहीं। लेकिन हमें सपोर्ट करने के लिए, अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, तो हमारा इलाज है लाइक करते रहो, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ लोगों का प्यार मिल रहा है। हम उतने जोश में और ज़्यादा कंटेंट ढूंढें आपके लिए और आपके सामने लाने की कोशिश करें। इतना तो आप हमारे लिए कर ही दिया करो, ठीक है। एक और बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाइनेंस जो है, वजीरेक्स के बाद में लोगों का कॉन्फिडेंस इंडियन एक्सचेंजेस से कहीं ना कहीं जो है हटता जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबको पता है बाइनेंस वर्किंग कर रहा था कि FIU कंप्लाइंट हो सके, FIU कंप्लाइंट भी हो गया था, कुछ मिलियंस डॉलर का उसको फाइन देना पड़ा था। और उसके बाद यहाँ पर अब फाइनली उसकी वेबसाइट वापस आ गई है, आप फ़ोन पे भी उसको एक्सेस कर सकते हो और वहाँ पे आप स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अब दोबारा से आ गई हैं। लेकिन अगर P2P की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें डाउट है, क्योंकि बहुत सारे इशू निकल के आते हैं। तो थोड़ा संभल के करिएगा, P2P करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हाँ, फाइनली ये वेबसाइट वापस आ गई है। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो निकल के आ रहा है, हमने कोशिश की क्या स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे या एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे ये दिख रहा है, तो वहाँ पे ये अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। वेबसाइट आ गई है तो 2-4 दिन, हफ्ते भर के अंदर उसकी एप्लीकेशन भी आपको वहाँ वापस आती दिख सकती है और आप उसको इंस्टॉल करके वहाँ पे आराम से ट्रेड कर पाओगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी दोस्तों, क्या है बाइनेंस हो, क्या है वजीरेक्स हो या कोई भी एक्सचेंज हो, 100 बात की एक बात है, अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेड नहीं कर रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हो, तो एक जो है ना हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो या ऑनलाइन अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता कल को कोई ये हैक हो जाए तो यहाँ पर फिर लेने के देने पड़ जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने की कोशिश करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे कॉइन्स की। उसके अंदर अगर मैं इथेरियम को लेता हूं तो इथेरियम जैसा उम्मीद थी कि यहाँ पे बाउंस करता दिख रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको लगभग $2,850, जहाँ पे 21 और 0.5 फिबोनाची रेशियो है वो आती है, 21 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस आती है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 3350 का इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है। तो ये दो लेवल्स हैं जो हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं। अगर सपोर्ट की बात करते हैं $2,450 $2,400 के आसपास इसको सपोर्ट यहाँ मिलती है।
तो अगर बिटकॉइन यहाँ से पंप करता है तो ये $3000 तो कभी भी छूता दिख सकता है और उसके ऊपर जाता है तो 3350। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ये ऑल टाइम हाई या यहाँ से $7,500 से $10,000 का पोटेंशियल भी रखता है। और ये हम नहीं बोल रहे, बहुत सारे और एक्सपर्ट हैं जो ये कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर दूसरे कॉइन की बात करते हैं, 4-5 कॉइन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें से पहला है एटम कॉस्मोस। अच्छा केस था लेकिन अभी फिलहाल ज़्यादा ठंडा सा लग रहा है, लेकिन जिस लेवल पे है ये 2020 के लेवल पे आ गया है, जो कि लगभग इस टाइम पे निकल के आ रहा है $4.5 के आसपास। अगर दोस्तों $4.5 के आसपास ये मिलता है तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ मिल रही है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $3.5 के आसपास इसको मिलती है। अगर यहाँ आता है तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है $4.5 के आसपास। ये कभी भी आपको $6.5 से $7 कभी भी देके जा सकता है। लेकिन अगर देखते हैं, अगर इसके रिसेंट हाई को भी देखते हैं तो हमें लगता है कि 10 से $15 का ये पोटेंशियल रखता है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। दूसरा कॉइन ओंडो, हम लगातार इसको शेयर कर रहे हैं, अभी भी 0.7 से लेके $0.75 के बीच में है। जितना दूसरे कॉइन टूटे उतना नहीं टूटा, आधे डॉलर के आसपास आ गया, तब भी हमने बताया था कि आप ले लो। उम्मीद करता हूँ तब एंट्री बनाई होगी। अगर नहीं बनाई है तो अभी भी मौका है, $0.7 के आसपास मिलता है तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। ये 1 से $1.2 कभी भी जाता दिख सकता है, लेकिन हम इस बुल रैली अगर आती है तो ये आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। तीसरे कॉइन की बात करते हैं, ये पेपी। आप हमसे पूछ रहे हो, आप हमसे कमेंट करते रहो, पूछते रहो कौन कौन से कॉइन है। तो इसमें से कुछ कॉइन्स जो आपने हमसे बोले हैं हम वो कवर कर रहे हैं। तो पेपी की बात करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है, जो कि लगभग 8500 के आसपास यहाँ निकल के आती है। 8000 के आसपास यहाँ मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ मिल रही है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो 7000 के आसपास ही आ सकता है और यहाँ से बाउंस बैक करता है तो 10,000 से 11,500 ये कभी भी देके जा सकता है। यानी कि 20-50% का शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। मानता एक और कॉइन है जो लगातार डिप के अंदर है, इतना बड़ा इसने कुछ खास नहीं किया है लेकिन लो टू मिड कैप है। इस कॉइन के अंदर भी पोटेंशियल है, $0.7 के आसपास ये मिलता है तो एंट्री बनाई जा सकती है। $1 to $1.2 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को ये छूता दिख सकता है। अगर अपना ऑल टाइम हाई भी $4 भी छूता है तो यहाँ से 5 to 10x का पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन के ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा। और बात पुराने घोड़े की, मैटिक की बात करता हूँ, आधे डॉलर से नीचे चल रहा है, $0.4 के आसपास चल रहा है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। $0.33 पे आ गया था, 2020 के अंदर था ये प्राइस। अगर यहाँ पे ये मिल रहा है तो एंट्री बनाई जा सकती है। रिस्क कम है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो एक अच्छा कॉइन ये है और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता है $3 के आसपास और $4-5 तक जाता है तो ये यहाँ से 5 to 10x का पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देख सकते हो और शॉर्ट टर्म में देखते हो तो $0.5 से लेके $0.85 शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट, यानी कि 50 to 100% का पोटेंशियल ये रखता है। बाकी दोस्तों और जो भी कॉइन है आप हमें कमेंट करते रहिए, हम कोशिश करेंगे उनको भी कवर करने की। और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम पे।